आज हम निकल रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश और जेनी के लिए ये जर्नी होने वाली है एकदम नई, क्योंकि आज वो पहली बार इंडियन स्लीपर ट्रेन में ट्रैवल करने वाली है। लेकिन ट्रेन में चढ़ती एक प्रॉब्लम हो गई। हमारी सीट थी सीधा वॉशरूम के पास और वॉशरूम की स्मेल से जेनी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई। Ну это трэш, ребята. Наши места вот эти два боковые, а здесь прям туалет. लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन जर्नी नहीं थी, क्योंकि इस सफर के दौरान मुझे जेनी में इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज दिखा। आखिर क्या हुआ ट्रेन में, वो आप आगे देखेंगे। यहाँ से आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश बाय ट्रेन। मुझे नहीं पता था, हालांकि मुझे पता होना चाहिए। हरिद्वार से योग नगरी ऋषिकेश तक ट्रेन है जो 1 घंटे में पहुँचा देती है। हालांकि थोड़ा लेट है ट्रेन, जा रहे हैं उसी से, बस से नहीं। आप पिछली बार बस से आई थी यहाँ तक। हरिद्वार में थोड़ा इसको अजीब सा फील होने लगा, मुझे भी फील हो रहा था। लेकिन हरिद्वार में कुछ जगह घूमी, जैसे कि यहाँ पे गंगा आरती देखी, घाट वगैरह गए, दीपदान किया वगैरह, वो अच्छा लगा इसको। टाइम कम होने के चक्कर में अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश। वहाँ से देखते हैं आगे क्या प्लान है। सुबह सुबह ट्रैवल करना है, इसलिए पहले ब्रेकफास्ट करने गए हम। This is the best dosa I ever tried. It's cheese paneer corn dosa. Absolutely better than any pizza. Best. Seriously. How do you like yours? अब तक जितनी बार मैं डोसा इसने खाया, ऑनेस्टली इसको उतना पसंद नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, ये वाला विच वन इज योर चीज़ पनीर डोसा? Cheese paneer corn. चीज़ पनीर कॉर्न डोसा, इसको फर्स्ट में बहुत पसंद आया। Yeah, big slice of cheese. You eat. Like it? मुझे बस ये आता है कि जहाँ हम घूमने जा रहे हैं, जो जगह मैं दिखाने ले जा रहा हूँ और हम खा रहे हैं, अगर उसको वो जगह या फिर खाना पसंद आ गया तो वो ट्रिप सफल है मेरे लिए। मेरा टारगेट ही यही है कि इसको चीज़ें पसंद आए, जगह पसंद आए, लोग पसंद आए, यहाँ का कल्चर पसंद आए। And I feel like mine have more feeling than yours. That's so. फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। जेनी के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है। इंडिया में ट्रेन जर्नी का नाम सुनते ही मेरे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जेनी के लिए हर चीज़ इंटरेस्टिंग है। ये ट्रेन भरी हुई थी। अभी हमारी इस कोच में सीट है ना, तो हमने बाहर वेट किया है। जेनी पूछने लगी कि ये लास्ट स्टॉपेज है क्या, क्योंकि सारा का सारा वैगन खाली हो गया है, कोच खाली हो गया है। मैं इसको बताया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग इस तरफ आते हैं पहले हरिद्वार में दर्शन करने के बाद ऋषिकेश जाते हैं। तो देख सकते हो पूरा खाली हो गया एक तरीके से ये। So we're not going next to the toilet. We're going to the huge amount of chips. ओके। So if anything, if you get hungry, you can hide it in my huge pockets. लेकिन फिर जेनी ने मुझे एक प्रॉब्लम बताई। हमारी सीट्स वॉशरूम के पास थी और जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी स्मेल आ रही थी। जेनी रशियन लैंग्वेज में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगी। Ну это трэш, ребята. Наши места вот эти два боковые, а здесь прям туалет. И запах, конечно, капец. Мы в прошлый раз ехали с кондиционером, окна были закрыты. Здесь окна открыты, и запах просто мрак. Сейчас, может, пересядем куда-нибудь в центр, потому что из этого вагона вышли практически все люди на остановке. Я надеюсь, там есть пара свободных. Is there a couple of free places? Yeah. Okay. In the middle is available. Okay. Going. Like here? Here? Oh, nice. There's some free space. Good. Well, at least we're on the train. या Going उसको वहाँ पे हम कोने में बैठे हुए थे, लेकिन इसको स्मेल महसूस हो रहा था बहुत ही बदबू, क्योंकि हमेशा वॉशरूम के पास सीट होती है तो बदबूदार होती है। और वो भी ये सेकेंड लास्ट स्टॉपेज है, तो लोग वहाँ से आ रहे हैं गुजरात साइड से, तो बदबू तो बाहर गई। इसने कहा बीच में सीट दे देते हैं। 2-3 सीट अवेलेबल थी, हम यहाँ पे आ गए। कोई आएगा तो चल जाएंगे अपनी सीट पे। तो वैसे भी हम 3 घंटे में पहुँच जाएंगे ऋषिकेश।
ये कुछ दिन से इंडिया घूम रही है, तो थोड़ी सी कंप्लेंट थी जो हर वेस्टर्न पर्सन की होती है, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं अपनी कंट्री से जो उनके यहाँ पे चीज़ें वो कस्टम है, और इंडिया ऑल द वे कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैंने कहा था थोड़ा ट्रैवल करो, धीरे धीरे इंडिया समझ में आने लगेगा, और अभी मेरे को आज कुछ टाइम हो गया, अब जाके इसने मुझे एक्सप्लेन किया है, मैं कुछ फील कर रही हूँ इंडिया के बारे में, मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। I was saying that when I first came to India, I wasn't prepared to it. You know, I've lived all my life in Russia. I've traveled in Western countries. So when I came to India, it all looked very strange. A lot of patterns. As in Russia, we prefer neutral colors, plain shapes. We prefer textures, not patterns. But here people like a lot patterns, color, something tricky, interesting. Plain is boring for them, so they want to make it like more interesting. Why not add this, add this? Who cares if it's like plastic or plastic crystals? Never mind, it's more interesting. Yeah. But in Russia, the perspective is completely different. We value quality fabric and calm colors, and we would prefer something with better fabric over the interesting design. We don't like interesting designs. The West is going to minimalism these days. We are overwhelmed with with everything. But Indians are not. They like beautiful things. They like interesting things. Yeah. You know, not just flat. But Yeah. flat looks boring and poor. So they like to add interesting things. But now, after living in India for a few months, my eyes changed. And I look at these women and I think, wow, they're so beautiful. I oftentimes look at the women and they have beautiful sarees with beautiful patterns, beautiful colors, beautiful kurtas. Like that woman on the station today, where we're going down to the platform by elevator, and she was standing down there, and I was secretly looking at her in her yellow kurta. She was looking so beautiful. Really, she had a really nice face, hair, like she's taken care of. And she had a really nice shape. She wasn't thin like Western skinny. No, she had really nice forms, curvy, like beautiful. And I was secretly watching her. And I see these women now, and I see how beautiful these sarees are. How beautiful the colors, the pattern, even those plastic crystals. It looks like my eyes changed. Now I see it with the eyes of an Indian person. I got used to that because look, even though it's spring, there's still many flowers, many colors, and if you wear plain clothes, it will look like you don't have money for colored ones. So it smells like flowers. Yeah. So I mean, their clothes are matching the nature, which is bright, and our clothes in Russia, in West, because we are overwhelmed with all the signatures, text, information in the city, signals, signs, road signs, light. We like to keep simple to be more calm. This is a huge difference. Yeah. That is in the eye. I bet when I come back to Russia, I will feel uncomfortable Yeah. with all the people in plain clothes. I believe so. I will want to add more color. Yeah. I bet. And I will miss those sarees and beautiful ladies and the beautiful sarees and kurtas and everything. Like really, we came to Delhi, and the people there are just citizens, especially the men and students. They're citizens. They look like Europeans. It's so boring. It's so strange to me that I think like I look longer to women in sari because they're really beautiful. I don't know where's this from. Maybe because my childhood was in Uzbekistan. But I like these patterns, bright colors.
just from the perspective of a Western who was taught to like those plain colors because this is trendy now in the West. But after spending a few months in India, I got rid of that perspective and I look at these clothes and I find it beautiful. Maybe not so comfortable, but it's beautiful. Yeah, it It is. really is. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ये मुझे वही बता रही है, बहुत कुछ बोला, मैं उसको थोड़ा सम अप कर देता हूँ ईजिली, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ रशिया में। रशिया में जब आप जाओगे आपको बहुत ही प्लेन कलर मिलेगा, जो घर वगैरह भी होगी, बिल्डिंग वगैरह भी, वो भी एक या दो कलर की सारी सेम ऐसी होगी। लोग कपड़े पहनते हैं ग्रे ब्लैक, कुछ ऐसा है ही नहीं। मैं जब था रेड कलर का मैंने ही पहन रखा था, मुझे कोई दिखाई नहीं। तो वही कह रही कि स्टार्टिंग में जब मैं आई थी बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि एकदम चेंज था वहाँ से। और रशिया में, बाहर वेस्टर्न कंट्री में, जो भी उनके साथ वहाँ का कल्चर है, कलर है, ट्रेडिशन है, जो भी है, ऑपोजिट है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसने मुझसे पूछा कि इंडिया कैसी जगह है, मैंने कहा था इंडिया ऐसी जगह है, इनिशियली वो कंफ्यूज करेगी, प्रोबेबली उसको तुम लाइक ना करो इंडिया को, लेकिन थोड़ा टाइम देने के बाद तब समझ में आएगा कि एक्चुअल इंडिया है क्या। थोड़ा टाइम वही इनिशियली था, इसको स्टार्टिंग में था कि ये ऐसा है, थोड़ा अलग है, कैसा क्यों है, ऐसा यहाँ पे क्यों है, लेकिन धीरे धीरे अब माइंड ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना कि ये भी चीज़ तो हो सकती है। अगर मेरे यहाँ नहीं है तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लोग कर रहे हैं। ब्यूटी तो इसमें भी एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दो कलर में एग्जिस्ट करेगी। तो वही शेयर कर रही थी कि अब धीरे धीरे उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है इंडिया को देखने का। तो भाई ये बात तो है, सब मेरे से पूछते हैं कि इंडिया ट्रैवल करना चाहिए। मैं सबको कहता हूँ वंस इन अ लाइफ टाइम तो जरूर ट्रैवल करना चाहिए। एक तरीके का ये एक अलग ही प्लानट है यहाँ पर। You're saying once in a lifetime you should travel another planet to doubt everything you knew about life, I'm about just saying, style, yeah, about design, about yeah. the society. Like how to understand which is really yours and which is dictated by society. To get yourself to another society. Yeah, that's what I'm And there saying. you will see which, like, some paradigms are in our heads so deep. Yeah, So when you get to another planet, yeah, completely another culture, yeah. you can start seeing what you have from outside and what you have from inside. जब जेनी इंडिया आई थी तो उसके लिए यहाँ की बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अनफेमिलियर थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं उसके अंदर एक चेंज देख रहा हूँ। वो सिर्फ इंडिया को टॉलरेट नहीं कर रही है, वो इंडिया को समझना और एक्सप्लोर करना चाहती है। और मेरे लिए एज एन इंडियन ये देखना जेन्युइनली स्पेशल था, क्योंकि जब कोई दूसरे कंट्री का आकर आपकी दुनिया को अपनी नजरों से देखने लगता है तो आपको अपने ही देश की कुछ चीजें दोबारा नई लगने लगती है। पता ही नहीं चला कब ऋषिकेश आ गया। They made it a garden and made the bridges. Maybe it was not wide enough for the modern trains, so they see there's still a line in the center. I guess So they made it a garden to add more greenery and more freshness. Really nice. You like the station? Yeah, I like the station. It's really clean. It's taken care of. Uh-huh. This is like they have many tourists, so they have to keep the face. Many tourists, for them this is first thing they see in Rishikesh, and of course it should be nice, beautiful, organized. Everything is painted, taken care of. It's good. Good. I like it. Shared такси. То есть если всем нескольким группам ехать в один район, как нам, например, और थोड़ी देर बाद जेनी ने भी अपना कैमरा निकाला, लेकिन ऑब्वियसली व्लॉग रशियन लैंग्वेज में था। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए भी वीडियोस बनाती है और उसका अपना एक टेलीग्राम चैनल है जहां मोस्टली उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर हैं। स्टेशन से हम पहुंच गए तपोवन। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। ऋषिकेश की शाम का अपना ही वाइब है, कैफे, पहाड़ों की हवा, सबसे इम्पोर्टेंट बहती गंगा माँ की आवाज। हम सबसे पहले गए लक्ष्मण झूला की तरफ।
टाइम ज्यादा नहीं था, तो उसके बाद मैं जेनी को एक ऐसी जगह लेकर गया जिसका मेरे लिए थोड़ा अलग ही मीनिंग है। आज मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। मैं कभी यहाँ अकेला आया करता था, बिना कुछ किए, बस सामने बहती हुई गंगा को देखता रहता था और आरती की आवाज सुनता रहता था। कभी कभी लाइफ में हमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता, और आज पहली बार मैं इस जगह पर अकेला नहीं हूँ। आज हम फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए। कल हम ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने वाले हैं और जेनी पहली बार देखेगी गंगा आरती। मैंने इसे पहले भी देखा है, लेकिन जब आप किसी दूसरे कंट्री से आए इंसान के साथ वही चीज दोबारा देखते हो तो उसका एक्सपीरियंस कुछ और ही हो जाता है। जेनी गंगा आरती देखकर क्या फील करेगी और क्या ऋषिकेश उसके दिल को छू पाएगा, ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का। आज हम निकल रहे हैं यहाँ से। You are angry, it's pressure on me now. Oh, don't blame it on me. Your head wasn't working since morning. Okay, वो मेरे को ब्लेम कर रही है। The blame is not on me. I didn't do anything. Slow. One more time, just do it now. Start.